YouTubers. My name is Uzair Imran, and welcome to my channel. So I am a digital marketer by profession, and today I will be talking about कि आप किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं अपनी फेसबुक पेज और सॉरी फेसबुक पोस्ट आप जो है वो उसको किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं और किस तरीके से उस पर इंप्रेशन और जो रीच है मतलब उसकी जब वो उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं बूस्टिंग लाइक आपकी पेज से ही हो सकती है उसमें एक जैसे कहते हैं कि एड्स मैनेजर में जाना जरूरी नहीं होता बूस्टिंग एक्चुअली फेसबुक का एक तरीका था कि वो लोग जिन्हें मार्केटिंग नॉलेज थोड़ी कम होती है या वो बिल्कुल चाहते हैं कि मतलब जो अपनी लाइक के जो भी उनकी जो जो पोस्ट है उसको मतलब जल्दी से मैक्सिमाइज करवा लें उसके रिजल्ट्स तो बूस्टिंग ने ये चीज़ बहुत आसान कर दी है कि आप बस अपनी पोस्ट को अ, बस उसको मतलब जो है वो उसको बूस्ट कर सकते हैं फेसबुक को पेमेंट करके तो आगे चले सीखते हैं कि मतलब ये किस तरीके से पॉसिबल है। ओके, तो ये एक डेमो पेज है और अभी मैं इस पेज पे हूँ तो इस पेज की फॉर एग्जांपल ये पोस्ट है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है बूस्ट पोस्ट का, तो अभी हम इस पे जाएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं किस तरीके से बूस्टिंग हम सीख सकते हैं। ओके, सो फर्स्टली मेरा इस एड को बूस्ट करने का गोल क्या है, तो देखते हैं कि इसमें कौन कौन से गोल्स हैं। ऑटोमेटिक जो है वो मतलब फेसबुक ने पहले से चूज किया हुआ था कि उसको मतलब आके फेसबुक को मतलब जो भी लगेगा वो अपने हिसाब से गोल सेटिंग कर देगा, लेकिन हम इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ एक वीडियो व्यू भी हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस चाहिए फेसबुक पे, गूगल पे, इंस्टाग्राम के अगर अकाउंट आपके साथ आप बने हुए हैं, आपके बनाना अकाउंट के, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें ये होगा कि आपके पास जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोग आपको मैसेजेस करेंगे। अब इसमें रेलिवेंट ऑडियंस हो या तो रेलिवेंट ऑडियंस आपको मैसेज करिए, एक अलग चीज है, इसमें हम अभी नहीं जाएंगे। सेकंड ऑप्शन हमारा है गेट मोर वीडियो व्यूज। अगर आपने कोई वीडियो लगाई है फॉर एग्जांपल, तो फेसबुक उन लोगों को टारगेट करेगा जिसको अपनी एल्गोरिदम के हिसाब से फेसबुक को लगता है कि ये लोग इस वीडियो को व्यू करेंगे। तो अगर आपको लीड्स जनरेट करती हैं, आप चाहते हैं कि आपने अगर कोई पोस्ट लगाई तो उससे जो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आए आपके पास, ताकि उससे फिर आप जो है मतलब कन्वर्जन लेके आ सके अपने बिजनेस के लिए, तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अगर आपको जो है अगर आप चाहते हैं कि फेसबुक सिर्फ उन लोगों को टारगेट करे जो आपके दिए हुए नंबर पे जो कि ऐड होगा, जब वो बूस्ट होगा तो उस पर जो नंबर प्रोवाइडेड होगा आपका जो आप खुद देंगे लाइक बूस्ट करने से पहले। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कॉल्स आए प्रोस्पेक्ट्स की, तो आप ये वाला ऑप्शन जो कि लास्ट ऑप्शन उसको चूज कर सकते हैं। तो हम लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक ऑप्शन चूज करते हैं यहाँ पे, तो जो मैसेजेस पे अगर हम जाते हैं, हमें चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मैसेजेस, हमने इसको सेव कर दिया। ओके, सो सेकंड ऑप्शन ये है कि ये एडवांटेज प्लस क्रिएटिव है। इसका एक्चुअली मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम फेसबुक का जो अपना डेटा जो वो जमा कर रहा है, वो एक्चुअली मतलब फेसबुक जो है वो जो हमारा पेज है उसको रीड करेगा, उसको एनालाइज करेगा और सिर्फ उन्हीं लोगों को वो हमारा क्रिएटिव दिखाएगा और मतलब वो हमारा ऐड दिखाएगा जिनको उसको लगता है फेसबुक को कि ये लोग जो है वो मैसेजिंग करेंगे और मैसेज में मतलब रीच आउट करेंगे हमें। क्यों? क्योंकि हमने ये ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया कि हमें जो है ज्यादा से ज्यादा वो लोगों को टारगेट करना है जो लोग जो है मैसेजेस करेंगे। ओके, सो ये बाय डिफॉल्ट जो है वो इनेबल हुआ हुआ है, लेकिन हम इसके साथ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि फेसबुक पे अगर हम सब चीजें छोड़ देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। और अगर फेसबुक को हमारा जो पेज है अगर उसको सही तरीके से समझ में नहीं आया, तो इररेलेवेंट नंबर ऑफ पीपल मतलब फेसबुक उन लोगों को भी टारगेट कर सकता है, उन लोगों को हमारा ऐड दिखा सकता है जो कि हमारी रेलिवेंट ऑडियंस ना हो। तो अगर रेलिवेंट ऑडियंस को अगर हम अपना ऐड अगर दिखाई नहीं रहे, अगर उन तक वो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस मुझे प्रोवाइड करनी है और फेसबुक दिखा रहा है उन लोगों को जो मतलब लेट्स से 60+ हैं, या जिनको डिजिटल मार्केटिंग सर्विस की जरूरत नहीं है, अगर उन लोगों को दिखा रहा है, तो फिर मेरा एड स्पेंड तो लगता रहेगा, मतलब फेसबुक मुझे चार्ज करता तो रहेगा, लेकिन मेरे पास रिजल्ट्स नहीं आएंगे, मेरे पास कोई मैसेज नहीं आएंगे। और शायद अगर मैसेज मेरे पास आ भी जाए बहुत से लोग होंगे, तो वो लोग नहीं होंगे जिनको सर्च इंटेंट होगी, जो मुझे ढूंढ रहे होंगे, जो मेरे सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर्स को ढूंढ रहे होंगे। तो हम बिल्कुल इस ऑप्शन से नहीं जाएंगे और हम इसको जो है टर्न ऑफ कर देंगे। तो अब ओके, सो बेसिकली एक चीज और यहाँ पे, अगर आप अपना ऐड बूस्ट करते हैं, बहुत से लोगों को मतलब ये डिफरेंस समझ में नहीं आता कि एक्चुअली बेसिकली आपको ऐप अगर कोई ऐड नजर आ रहा है तो उसमें और आपकी जो आपकी फीड में कोई भी अगर रेगुलर पोस्ट है तो उसमें क्या फर्क है। तो बेसिकली जो यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा होता है, और ये देखें ये साइन है ग्लोबल का, तो मतलब इट इज ऑल अवेलेबल, ये पब्लिकली कोई भी देख सकता है जिसको ये ऐड नजर आएगा। और स्पॉन्सर्ड का मतलब ये है कि ये एक ऐड, अगर स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा हुआ तो मतलब वो एक सिर्फ एक पोस्ट होगी, लेकिन अगर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो एक ऐड है। ओके, और इस तरीके से ऐड दिखता है यहाँ पे जो है।
ये CTA है, कॉल टू एक्शन। जैसे यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, कोई भी जो इसे देखता है, तो वो मैसेजिंग कर सकता है, मैसेज का मतलब फर्दर डिटेल्स वो ले सकता है। ओके, सो हम इस ऑप्शन से नहीं जा रहे थे, जैसे कि हमारी बात हुई थी। स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब फेसबुक मुझसे ये पूछ रहा है कि क्या आपका ऐड क्रेडिट कार्ड के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, मतलब कोई जॉब पोस्ट तो नहीं है, या कोई ऐसा ऐड तो नहीं है जो इसका चालू मतलब कि रियल एस्टेट से हो, या कोई सोशल इशूज हो। तो मैं इससे बिल्कुल भी जो है इसको टर्न ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा ऐड मतलब ये वाली किसी चीज से मतलब उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, सो बेसिकली स्पेशल ऐड कैटेगरीज में फेसबुक ये बोलता है कि सम ऑडियंस सिलेक्शन ऑप्शन आर अनअवेलेबल और लिमिटेड फॉर एड्स। ओके, सो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग अपनी पॉलिसीज है, वो सोशल इशूज पे, उन इशूज पे बात नहीं करता। उन इशूज को, लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई कैंसर का एक हॉस्पिटल है, वो अपने अगर एड दिखाना चाह रहा है, और उसमें कुछ जो उसकी मैसेजिंग है वो कुछ इस तरीके की है कि उसमें स्टैट्स गिवन है कि कितने लोग जो है वो कैंसर की वजह से दे डाई। तो एक्चुअली वो एक ऐसी न्यूज़ है जो फेसबुक के यूजर्स को अफेक्ट कर सकती है इन अ बैड वे। तो फेसबुक की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी जो है वो इस चीज़ के अगेंस्ट है। इसकी वजह से अगर ऐसा कोई ऐड अगर अगर चल भी जाता है, तो फेसबुक उसको जो है वो एल्गोरिथम जिसके रीड कर देता है, वो ऐड जो है मतलब जो है वो आ, कि जो है वो फौरन जो है वो उसको बंद कर देता है फेसबुक। ठीक है। ओके, सो अब मुझसे फेसबुक ये पूछ रहा है कि मैसेजिंग क्या है, चूज वे यू वांट पीपल टू मैसेज यू। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि फेसबुक को कि हमें अपना मैसेज, कि लोग हमें कहाँ मैसेज करें। ओके, सो ये इसका मैसेजिंग टेम्पलेट है, ये ऑटोमेटिकली मतलब फेसबुक ने बनाया हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे अगर ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज अगर ऑन करने हैं, तो मैं इसको जाके यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। इसमें कुछ अगर मुझे एडिट करना है तो मैं एडिट भी कर सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने मुझसे अगर किसी ने अगर मैसेजिंग पे अगर क्लिक किया, तो सबसे पहला ऑटोमेटेड मैसेज ये आएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटेड होगा फेसबुक की तरफ से। अगर मैं ऑनलाइन अगर नहीं भी हूँ, तो फेसबुक खुद कर देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि इसमें कुछ चेंजेस करूँ, तो इससे मतलब कुछ भी चेंजेस वगैरह इसमें हो सकती हैं। ये मेरे अपने ऊपर है। FAQs अगर मुझे इसमें ऐड करने में मुझे आ, ये है कि अगर कोई यूजर अगर, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, अगर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं उसमें ऐड करना है, कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से कर सकता हूँ। ये चीज़ अवेलेबिलिटी है मेरे पास। ओके, तो हमें इस चीज़ में कुछ नहीं करना है यहाँ पे। तो हम इसको, अच्छा, ये मैसेजिंग मैसेंजर के लिए और इंस्टाग्राम के लिए भी ये चीज़ अवेलेबल है कि अगर कोई इंस्टाग्राम पे अगर मैसेज करता है, तो वो यहाँ से देख सकता है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मुझे डिसाइड करना। अच्छा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम मतलब पहले से डिसाइड चूज हुआ हुआ है, तो इसकी वजह से जब मैंने यहाँ पे फॉर्म खोला था, तो वो इंस्टा का मैसेज भी अगर हुआ हुआ था। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर चूज नहीं करता, तो शायद यहाँ पे इंस्टा का जो मैसेज है देखें। अब यहाँ पे इंस्टा का जो ऑप्शन आ रहा था पहले, वो मेरे पास अब नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने उसको वहां से जो है डिसेबल कर दिया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो अपना व्हाट्सएप का जो अकाउंट है उसको भी कनेक्ट कर सकता हूँ। मुझे अपना फोन नंबर देना होगा, और फिर मैं यहाँ से जो है इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया कि मैसेज कहाँ से जाना है। अब मुझसे फेसबुक ये चीज पूछ रहा है कि आपकी ऑडियंस क्या है, किन लोगों को आपको जो है वो ऐड दिखाना है। ठीक है, अब मैं अगर मैं यहाँ से चाहूँ तो मैं, अब इसमें यहाँ पे बहुत से ऑप्शन है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मेल को टारगेट करना है, मेन को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। वुमेन को करना है, यहाँ पे कर सकता हूँ। लेकिन मैं करूंगा सबको। अब जो बाय डिफॉल्ट एज है, वो 18 से 65 मतलब 65 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने 18 to 35 दिखाना है, या मतलब कह सकते हैं कि 25 to 35। ओके, अच्छा, जब 18 से 65 थी, तो ऑडियंस का जो साइज था वो बड़ा था। अब जब मैंने एज को जब श्रिंक कर दिया, तो ऑडियंस का साइज भी जो है वो मतलब कम हो जाएगा। अगर ऑडियंस का साइज कम होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी कॉस्ट ऑफ रीचिंग, मतलब फेसबुक को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मेरी ऑडियंस को, जो टारगेटेड ऑडियंस है उसको रीच करने के लिए। तो फेसबुक मोस्ट लाइकली मुझसे ज्यादा चार्ज करेगा। अगर मैं ऑडियंस अगर ब्रॉड कर दूंगा, तो फेसबुक जो है फिर मुझसे कम चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस का साइज बड़ा है। अब कम लोग जो है वो 22 से लेके 35 के बीच में होंगे ना। तो इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पे मेन कर देता हूँ, तो जो है ऑटोमेटिकली मतलब ऑडियंस का जो साइज है वो हो जाएगा श्रिंक। तो इसकी वजह से आ, मेरी कॉस्ट बढ़ सकती है इसकी वजह से। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है वो पाकिस्तान सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे जो है लाइक पिन टारगेटिंग करनी है। अब देखें, ये एशिया, अफ्रीका हो गया। अब लेट्स से मुझे पाकिस्तान में ही टारगेटिंग करनी है। अब देखें फेसबुक के टारगेटिंग ऑप्शंस कितने जबरदस्त हैं,
कि यहाँ पे जो है वो पूरा वर्ल्ड मैप आ गया इसके थ्रू, मैं ये टारगेटिंग कितनी आसान हो गई। मैं चाह रहा हूँ कि मैं कराची स्पेसिफिक जाऊँ, तो मैंने कराची पे जो है वो पिन ड्रॉप कर दी। अब फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि कराची का कितना एरिया आपको टारगेट करना है। अब मैं चाह रहा हूँ अगर मैं इसको बहुत बड़ा कर दूंगा तो फिर मतलब समंदर भी टारगेट हो जाएगा, शाह लतीफ टाउन और बहुत मुख्तलिफ हो जाएंगे। मुझे इसको नैरो करना है क्योंकि जितना ऑडियंस बड़ा हो जाएगी, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे भी ऐसे अगर रेडियस आ रहा है तो मतलब समंदर में तो कोई भी नहीं रहता ना। तो इसकी वजह से मैं चाहूंगा कि मैं इसको लाइक मैं बताऊंगा फेसबुक को कि सिर्फ इस एरिया को टारगेट करो, लाइक डिफेंस को टारगेट करो। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पिन ड्रॉप करनी है, फॉर एग्जाम्पल मुझे डिफेंस के एरिया को टारगेट करना है और मुझे नाजिमाबाद को टारगेट करना है, ठीक है, तो मैंने एक पिन गिरा दी नाजिमाबाद पे। अब पिन बाय डिफॉल्ट इतनी ही साइज की होती है। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ वन वन के रेडियस से दिखाओ, मतलब 1 माइल के रेडियस पे दिखाओ। अब नाजाबाद इसमें एरियाज कितने सारे आ रहे हैं, देखिए यहाँ ब्लॉक 2 नाजाबाद और इस तरीके के मुख्तलिफ एरियाज इसमें आ रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये बहुत छोटे एरिया है, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ये बड़ा, अच्छा मैं जूम आउट भी कर सकता हूँ, यहाँ से भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। अब मैंने फेसबुक पर मैं चाह रहा हूँ कि जो नाजाबाद के एरिया है ना वो जरा थोड़ा हो जाए बड़ा, तो मैंने उसको कर दिया 2 पे। अगर मैं इसको 3 4 पे करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको 4 पे कर दिया, अब 4 से हो ये रहा है कि ये जो एरिया है, ये एरिया मैंने पहले से टारगेट किया हुआ है, जब मैं डीएचए मैंने किया था। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक कॉन्सेप्ट आता है ओवरलैपिंग ऑफ ऑडियंस। ये वाला जो एरिया मैंने पहले से टारगेटिंग की हुई थी यहाँ पे, तो यहाँ पे पहले से एड्स शो होने थे। अब मैंने जब नाजिराबाद के एरिया मैंने चूज किया, तो भी मैंने ये वाले एरिया को कवर कर लिया। तो यहाँ के जितने लोग हैं वो इस वाले टारगेटिंग में भी आ रहे हैं और इस वाले में भी आ रहे हैं, तो उन पे ऐड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। तो ऐड की फ्रीक्वेंसी मुझे ज्यादा नहीं करनी, मुझे ओवरलैपिंग ऑडियंस नहीं जाना, क्योंकि अगर एक ही ऑडियंस को अगर मैं बार बार दिखाता रहूंगा तो मेरा, मैं चाह रहा हूँ मेरा पैसा बिल्कुल एफिशिएंटली स्पेंड हो, जो मेरा एड स्पेंड है, तो इसकी वजह से मैं चाहूंगा कि मैं ओवरलैपिंग ऑफ ऑडियंस ना करूँ। तो मैं इस पे जाऊंगा 2 पे, और 2 पे जाने से ये होगा फिर मेरा ऑडियंस की ओवरलैपिंग इसमें फिर नहीं होगी, ठीक है। ये हमने मल्टीपल इसमें बहुत से एरियाज हम जो है वो मतलब चूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया डिटेल टारगेटिंग। अब इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है और मैं उसकी पोस्ट जो है वो बूस्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। ऐसे सारे लोग, वो सारे लोग जिनको डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, जब मैं यहाँ से इंटरेस्ट को चूज कर लूंगा डिजिटल मार्केटिंग, तो मैंने उन सारे लोगों को टारगेट कर लिया जो इन एरियाज में रहते हैं, इन 2 एरियाज में। जैसे कि ये वाले एरियाज जो 2 मैंने सेलेक्ट किए हैं, इन एरियाज में जितने भी डिजिटल मार्केटिंग वाले इंटरेस्ट वाले जितने भी रहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बाय प्रोफेशन सेलेक्ट करना है, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, सही है। अब इन 2 एरियाज में डिजिटल मार्केटिंग के जितने स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं, वो मेरे ऐड जब मैं बूस्ट करूंगा तो वो टारगेट हो सकते हैं। अब पूछने वाली बात ये है कि यहाँ तो मैंने लिख दिया, लेकिन वो टारगेट किस तरीके से हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। तो इसका आंसर ये है कि जब फेसबुक आपसे पूछता है कि लाइक जब आप अपनी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, तो उसमें तो उसमें आता है कि चूज प्रोफेशन चूज जॉब। तो आप जब उसमें ऐड करते हैं कि मैं यहाँ यहाँ डिजिटल मार्केटिंग में काम करता हूँ, तो ये पोस्ट अगर किसी की होगी, ये डेजिग्नेशन अगर किसी की होगी डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो टारगेट हो जाएगा। तो इसकी वजह से फेसबुक ये सब इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि वो उसको ही फायदा होता है, वो अपनी जो टारगेटिंग है ऑडियंस टारगेटिंग उसको अच्छी तरीके से, वो सारा डेटा जो है वो एडवर्टाइजर्स को मदद करता है कि वो अपनी ऑडियंस टारगेटिंग जो है वो सही से करें, ठीक है। तो इसकी वजह से हाँ, ये एक रीजन होता है कि फेसबुक आपसे मतलब बार बार बोल रहा होता है कि अपने अकाउंट में आप डिटेल्स में ऐड करें। अब फेसबुक साथ साथ मुझे ये भी बोल रहा है कि ये तो बिल्कुल एक बेसिक फीचर है, जो कि होता है, बूस्टिंग आसान होती है, मतलब बूस्टिंग बिल्कुल बेसिक होती है। आसान तो मैं मतलब के तो इस सब्जेक्टिव सी बात हो जाएगी। अ, अगर मुझे मजीद इसमें फीचर्स चाहिए टारगेटिंग के लिहाज से, तो मैं एड्स मैनेजर पे जा सकता हूँ। एड्स मैनेजर पे मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ और बनाता रहूंगा। तो खैर, ओके। तो अभी मुझे बोल रहा है फेसबुक कि मेरी ऑडियंस साइज है वो बिल्कुल मिड है, ना बहुत स्पेसिफिक है, बहुत छोटी ऑडियंस भी नहीं है और बहुत ब्रॉड भी नहीं है, ठीक है। फेसबुक मुझे बोल रहा है कि आपकी ऑडियंस है वो बिल्कुल मिड में, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज, लाइक मुझे फेसबुक बोल रहा है कि आपका एस्टिमेटेड ऑडियंस, ये एक एस्टिमेट है, ये डेफिनेट साइज नहीं है, आपका इतना है। अब मैं ऑडियंस को कर दूंगा सेव। अब ये वाली ऑडियंस जो है वो मैं इन को मतलब टारगेटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो अब मुझे बता रहा है फेसबुक, ये पेमेंट समरी बता रहा है कि जो टोटल बजट है वो इतना है। मैं अभी तक बजट डिसाइड नहीं किया, ऑटोमेटिकली मतलब फेसबुक ने इतना बता दिया कि 7 दिन तक आपका एड रन होंगे और इतने इतने खर्चा इस पे आएगा, ओके। आप फिर मुझे पूछ रहा है कि
ये सारी कस्टम ऑडियंसेस हैं, मैं इसमें अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं इसमें किसी और वीडियो में बात कर चुका हूँ पहले से। अब ड्यूरेशन बोल रहे हैं फेसबुक के, आप कम से कम 7 दिन चलाएं, लेकिन मैं फेसबुक की नहीं मानूंगा। मुझे चलाना है इस कैंपेन को 3 दिन। मैं चाहता हूँ ये तीसरे दिन ये कैंपेन जो है ये खत्म हो जाए। ठीक है, बिकॉज दैट इज अप टू मी। तो आज अगर 8 अगस्त है तो ये कैंपेन 11 को खत्म हो जाएगी। ठीक है। ओके, अब क्योंकि मैं पीकेआर में रन कर रहा हूँ तो फिर जो है पीकेआर में ही है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको चेंज करके किसी और करेंसी में भी कर सकता हूँ। अब एस्टिमेटेड जो रीच है, एस्टिमेटेड जितने पैसे दे रहे हैं वो तकरीबन इतने इतने। अब मैं चाह रहा हूँ, अब फेसबुक मुझे बोल रहा है कि आइडियली आप इतने पैसे लगाएं। ठीक है। लेकिन मैं फेसबुक की बात नहीं मानूंगा। मैं बोलूंगा कि मुझे लगाना है इसमें लेट्स से 700 रुपीज। अब आप इस चीज को नोट करेगा कि जैसे मैंने लगाए 700 रुपीज, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे अब। ठीक है। आपने रीच देखी, ये इस वक्त ज्यादा थी, और जैसे ही मैंने पैसे कम किए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको रखता हूँ 5,000, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी रीच बढ़ गई। जैसे मैंने पैसे बढ़ाए, तो मैंने बजट किया 5,000, तो इसमें नंबर ऑफ रिप्लाईज भी बढ़ गए कि इतने लोग मुझे रिप्लाई करेंगे, मैक्सिमम 22 लोग, और इतने लोगों तक मेरा मैसेज पहुंचेगा। लेकिन अगर मैंने फेसबुक का कहा कि नहीं मुझे 5,000 नहीं, मुझे 700 रुपये करना है, तो ऑटोमेटिकली जो वो था, जो नंबर ऑफ रिप्लाईज थे, वो तो खत्म ही हो गया बिल्कुल। और जो उसकी जो रीच थी वो मैक्सिमम 9,000 पे थी और वो 1,500 पे आ गई। तो आप देखेंगे पैसों से कितना बड़ा डिफरेंस होता है फेसबुक पे। सही है। मजीद इन्फॉर्मेशन एड एड सेंटर अकाउंट से भी अवेलेबल होती है, इस पर किसी और दिन बात करेंगे। प्लेसमेंट से मैं चाह रहा हूँ कि फेसबुक मुझसे पूछ रहा है कि आपको अपना कहाँ कहाँ ऐड शो करना है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे मैसेंजर पे ऐड शो करना है, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे लेट से मुझे अगर ऐड शो नहीं करना, तो अब ये देखें ये चेंजेस कैसे आ रही है। मतलब ये था 5.5 और अब ये हो गया 532। ठीक है। अब फिर मुझसे पूछ रहे हैं एंड में कि आपका पेमेंट मेथड क्या है, कि आप डेबिट कार्ड से पे करेंगे, आप क्रेडिट कार्ड से पे करेंगे। यू मे गेट वन यू मे गेट मोर देन वन बिल फॉर दिस। अब फेसबुक मुझे ये चीज बता रहा है कि हो सकता है कि आपके पास 2 बिल्स आए। ठीक है, वो जब चार्ज करेगा फेसबुक तब हम देख लेंगे। अब यहाँ पे मुझे अपनी डिटेल्स ऐड करनी पड़ेगी, मुझे अपना क्रेडिट कार्ड। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बिजनेस एंड टैक्स इन्फो, जब तक आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ये रिकमेंडेड होता है कि आप यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अपनी सबमिट कराएं, ताकि आपका ऐड इन फ्यूचर जो है वो स्टॉप ना हो। क्योंकि जितना आप डिटेल्स इसमें ऐड करेंगे उतना फेसबुक को जो है ये क्लैरिटी और जो आप पे लेवल ऑफ ट्रस्ट है वो बढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे फिर मैं अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, मेरे पास जो भी है, फिर मैं उसको चूज कर सकता हूँ। नेक्स्ट पे जाऊंगा तो मैं अपने कार्ड डिटेल्स, कार्ड नंबर, जो भी सब डिटेल्स है, फिर मैं उसको ऐड करके सेव कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सेव करूंगा तो आई वुड बी गुड टू गो। मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा बूस्ट पोस्ट नाउ, और मेरी पोस्ट जो है वो मेरी टारगेटिंग के हिसाब से, मेरी ऑडियंस के हिसाब से, मेरे इसके हिसाब से आ, हो जाएगी तैयार। अब ये चीज बोल रहे हैं फेसबुक यहाँ पे कि एक एरर है, आपका मिनिमम बजट जो हम बता रहे हैं, मतलब फेसबुक बोल रहा है कि हम जो बता रहे हैं वो तकरीबन 288 है। तो आपका बजट कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। लेकिन फेसबुक मुझे ये चीज बोल रहा है, तो इसकी वजह से मतलब ये फेसबुक की अपनी कैलकुलेशन है। तो इस तरीके से अगर मैं इसको प्ले करता हूँ, क्योंकि ये एक वीडियो ऐड है, तो ऐड चलेगा। ओके, सो दिस वाज अबाउट कि आप किस तरीके से फेसबुक पे अपनी पोस्ट को मतलब बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। आई नीड योर सपोर्ट। उसको लाइक करेगा वीडियोस का, जो साइड में जो आइकन गिवन है बेल का, उसको स्विच करें, स्विच ऑन करें, ताकि मैं बहुत सी सारी वीडियोस बनाने लगा हूँ। फेसबुक एड्स, गूगल मार्केटिंग, लिंक मार्केटिंग, ट्विटर, कैनवा ट्यूटोरियल्स, बहुत से ट्यूटोरियल्स में आने वाले हैं मेरे चैनल पे। तो अगर आप बेल आइकन को हिट करेंगे तो कोई भी अगर न्यू वीडियो आती है तो आपको पता लग जाएगा ऑटोमेटिकली। कमेंट सेक्शन में आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, डिटेल दे सकते हैं कि अगर आपको पसंद आई वीडियो या इसमें कुछ और चेंजेस होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।